सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते अच्छे से होंगे। हाँ, आज गणतंत्र दिवस है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप घर पे हैं, सुरक्षित हैं, सेफ हैं। नहीं तो अगर ये जो प्रकोप चल रहा है कोरोना वायरस, अगर न होता तो हम और आप विद्यालय प्रांगण में एक साथ बैठकर बहुत से सारे समस्याओं पर चर्चा करते, गणतंत्र दिवस के बारे में, स्वतंत्रता दिवस के बारे में। लेकिन कुछ दुर्भाग्य है जो आज हम आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, आप हमारे सामने नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन वीडियो के माध्यम से हम आपको एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की 74वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं स्वर संधि और गुण संधि के बारे में पढ़ा रहे हैं। हिंदी का सिलेबस है के अंतर्गत आज हम आपको गुण संधि पढ़ाएंगे और गुण संधि ऐसे पढ़ाएंगे आप कभी भूलेंगे ही नहीं कि यार इसमें गुण संधि है कि वृत्त संधि है, कौन सी संधि है, ट्रिक के माध्यम से। लेकिन उससे पहले हम आपको परिभाषा पढ़ाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज जानने से पहले सारा का सारा चीज उसके परिभाषा पर ही निर्भर करता है, उसके नाम पर ही निर्भर करता है। आप लोग जानते हैं नाम किस लिए रखा जाता है? नाम से उस व्यक्ति विशेष की जो मुख्य भूमिका होती है उसी के आधार पर नामकरण किया जाता है। इसलिए यहाँ पर गुण संधि है, तो गुण संधि क्यों रखा गया? वास्तव में इसमें कुछ न कुछ गुण होंगे। संस्कृत इससे कहते हैं आद गुण। इसके कुछ नियम है जिसके बेस पर आपको चलना पड़ेगा। 4 नियम है। पहला नियम कहता है अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा? ए। पहला नियम ये कह रहा है अ या आ के बाद, यानी ह्रस्व अ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। पहला नियम। दूसरा नियम क्या कह रहा है? अ या आ के बाद, ठीक समझ लीजिए, अ या आ के बाद उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। बात समझ में आई? ये कह रहा है कि अ या आ के बाद उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाता है। दूसरा नियम। तीसरा नियम कहता है अ या आ के बाद, ठीक, री या री आए तो दोनों के स्थान पर क्या होता है? अर हो जाता है। तीसरा नियम क्या कहता है? अ या आ के बाद ली, क्यों यहां पर जो नहीं लिखा गया? ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ ह्रस्व री दीर्घ नहीं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है सिंपल सा कि कौन सा दीर्घ नहीं होता? ई उ री की री, बताइए कौन सा दीर्घ नहीं होता है? तो ली दीर्घ नहीं होता। उसके बाद क्या करना है? आ या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है। इतने नियम हमें लगता है आप अच्छे समझ, इसको आपको याद करना पड़ेगा। याद कर लीजिए। याद करने का तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका है, आपको दिमाग में कंसेप्ट करना है। अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए, अ या आ के बाद उ आए तो ओ, री आए तो
आप पढ़ेंगे अ या ई के बाद ए, अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस री बराबर अर, अ प्लस ली बराबर, इतनी चीजें आपका याद रह जाएगा। अब इसी बेस पर या नियम पर हम गुण संधि के उदाहरण देखेंगे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उपेंद्र, उपेंद्र संधि विच्छेद क्या होगा? उप प्लस इंद्र। चलिए, अब देखिए इसमें किस नियम का पालन कर रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखिए यहाँ ऐसे देख लीजिए, और अधिक स्पष्ट करना हो तो उप प्लस अ प्लस ई प्लस न। चलिए, 1 2 3 हम आपको उदाहरण किस हिसाब से बताएंगे, उसके बाद आप जान जाएंगे तो आसानी होगी। देखिए अ या आ तीनों में है, अ या आ। चलिए, अब यहाँ देखना क्या है, ई है, बात बन गई। आ के बाद ई, तो दोनों के स्थान में क्या होगा? ए, यानी इन दोनों के स्थान पर ए होगा, तो उप प्लस ए प्लस न। अब जोड़ दीजिए, यहाँ अलग है, ये इसके साथ चला जाएगा, बन गया क्या? उपेंद्र। समझ में आया? उप प्लस इंद्र बराबर उपेंद्र। कौन सा नियम का पालन किया? पहले नियम का पालन किया। सुरेंद्र देख लीजिए, इसी के आधार पे है सुरेंद्र। सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र। चलिए, यहाँ अ है, यहाँ ई है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए। देखिए, थोड़ा सा आगे भी आपको समझ आ जाना चाहिए। सुर प्लस ए प्लस न, आ प्लस ई बराबर ए, इस वाले पर यही नियम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। आ प्लस ई बराबर ए, तो क्या बन गया? जोड़ दीजिए सुरेंद्र। इसी बेस पर आप बताइए कि नरेंद्र, हम नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे नरेंद्र। बनाइए। अरे सिंपल सा चीज था, जब उपेंद्र था उ प्लस सुरेंद्र था, सुर प्लस नरेंद्र, नर प्लस बन गया ना नरेंद्र। चलिए, महेश का देखिए, महेश, महेश का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा महाधन ईश, महाधन ईश। किसका सिद्ध कर रहे हैं हम? महेश। अ प्लस आ और ई प्लस ई, दोनों मिलकर क्या बन गए? महाधन ईश, म धन ए, दोनों का स्थान पर ए प्लस ईश। आ प्लस ई बराबर ए, इसलिए स बचा, जो जुड़ गया क्या बन गया? महेश। बात समझ में आई? समझ में आ गया? चलिए, उपेंद्र का दिखाई दे पर देख लीजिए, बात बहुत सिंपल था। उप प्लस इंद्र, ठीक, नियम था आ प्लस ई बराबर ए, उपेंद्र। क्लियर? नरेंद्र का भी आपने देखा है, नर, नर प्लस इंद्र, इसका अ ले लीजिए, इसका ई ले लीजिए, बचा क्या? ई, तो नरेंद्र। बात समझ में आई? स्क्रीन पर दिखाई देगा लास्ट वाला, अब आपको दिखाई पड़ेगा। आइए, महेश का भी आपने सिद्ध किया, महाधन ईश, महाधन ईश। आ प्लस ई, यहाँ पर आ है, यहाँ पर ई है, यहाँ दीर्घ, यहाँ दीर्घ, दोनों का स्थान पर क्या हो जाएगा? म प्लस ए, ए प्लस स, जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? महेश। सन विच्छेद करते समय, सन विच्छेद कब होता है? जब जो सार्थक शब्द होते हैं। उमेश,
उमेश का संविच्छेद करिए। उमा धन ईश, उमा धन ईश। उमेश को देखिए क्या होगा, बताइए। उमेश उमा धन ईश, यहां पर आ है, यहां पर ही है, दोनों मिलकर केवल ये हो गया उमेश। क्लियर, बात समझ में आई? इसको हम साफ कर लेंगे तब अच्छे समझ में आएगा। अब तो आप समझ गए होंगे, ठीक। इसको साफ करके तब हम आपसे पूछते हैं। चलिए अब आप नियम बता दीजिए, बस जो हमने साफ किया है इसका नियम यही सिंपल लिखते हैं। अ प्लस आ या अ या आ के बाद ई प्लस ई आए तो दोनों के स्थान पर क्या होगा ये बताइए, याद कर लीजिए। अ या आ के बाद उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर क्या होगा। अ या आ के बाद, अ या आ के बाद री या रे आए तो दोनों के स्थान पर क्या होगा। अ प्लस आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर क्या होगा, यही है। चला कर आपको याद होगा, अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ओ बराबर ओ, अ प्लस री बराबर आर, अ प्लस री बराबर। इसी बेस पर हम आपको बता रहे हैं, इसी बेस पर चल ही रहे हैं। गणेश है, गण प्लस ईश, ठीक। अ प्लस ई बराबर ए, यहां पर है, यहां पर है तो क्या अ प्लस ई बराबर ऐसे ग प्लस अ प्लस ई बराबर ए बराबर से जोड़ देंगे क्या हो जाएगा गणेश, ठीक। बात को समझ में आई? चलिए इसी आधार पर राजेंद्र है, राज प्लस इंद्र राजेंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र, महाधन ईश महेश, सत्यधन इंद्र सत्येंद्र, ठीक। चलिए सर्वोदय बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर्वोदय, सर्व प्लस उदय, बताइए क्या होगा सर्वोदय का। सर्वोदय सर प्लस उदय। अब देखिए आ प्लस ओ बराबर हो, बात समझ में आई? अब एक चीज आप यहां देखे होंगे, गौर किए होंगे, गणेश हो चाहे सर्वोदय हो, चाहे महेंद्र हो, चाहे उपेंद्र हो, चाहे राजेंद्र हो, कोई भी चीज एक ही मात्रा सब में आ रहा है। जैसे कोई कहते राजेंद्र, यहां किसकी मात्रा है, एक ही मात्रा है। और कोई कहते गणेश, कोई कहते महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट महोत्सव, इसको एक बार देख लीजिए संविच्छेद करके। महाधन उत्सव किस नियम का पूर्ण कर रहा है, यहां देखिए कुछ दिखाई पड़ा, ये है वो है, यहां सब में रहेगा आ सब में रहेगा, तो यहाँ वो है, लेकिन दूसरे नियम का पालन कर रहा है। देखिए तोड़ दीजिए इसको एक बार फिर से, म इसमें क्या करेंगे सब निकाल दो, बचे आ, इसमें से एक तोड़ दीजिए प्लस महोत्सव एग्जाम में बहुत पूछता है, इसलिए उसको विस्तार से बता रहे हैं। अब देखिए
आर प्लस ऊ, आर प्लस ऊ दोनों मिलकर क्या बना देंगे इस नियम से? चलिए अ प्लस ऊ बराबर ओ, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे? ओ। ठीक, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ओ। अब जोड़ दीजिए म धन ओ धन त स व, ये इसके साथ निकलेगा म हो, तो ये आधा था, यहाँ कोई नहीं था। राजेंद्र गणेन्द्र महोत्सव उपेंद्र, ठीक, उपेंद्र, राजेश दिनेश, क्या हो गया? राजेश, राज प्लस इस, दिनेश, दिन प्लस इस। अब यहां आप ट्रिक बताने जा रहे हैं कि आप उसके द्वारा बता सकते हैं इसमें कौन सा संधि है। ठीक, ट्रिक बताने जा रहे हैं। देखिए, जिसमें भी ए या ओ की मात्रा दिखाई पड़े, हम इसका नाम दे दिए हैं एक चुटैया दो चुटैया। जिसमें एक चोटी दिखाई, देखिए इसमें भी एक चोटी है, इसमें भी एक चोटी है, इसमें भी ओ है, एक ही चोटी लगा हुआ है, इसमें भी एक चुटैया, इसमें भी एक चोटी लगा हुआ है, इसमें जहां पर इस तरीके से या इस तरीके से आपको मिले, ये काम कब करेगा? जब आप सबको जान लेंगे तब, इस नियम को जान लेंगे तब। एक चुटैया जिसमें पड़े हो वो गुण संधि, जैसे राजेंद्र, जैसे कोई कह दे वनोत्सव, वनोत्सव में कौन सा संधि है बताइए? वनोत्सव। अब आप सन विच्छेद करिए, सिर्फ हमारे इस ट्रिक पर जाइए बस। वनोत्सव, यहां देखिए एक ही चुटैया है, ओ की मात्रा है, ठीक। सन विच्छेद करेंगे, क्या होगा? 1 प्लस उत्सव, आ प्लस उ बराबर ओ, वनोत्सव। ठीक, बात समझ में आई? तो एक चुटैया यहां पर दिखाई पड़ा, वनोत्सव में भी। चंद्रोदय, चंद्रोदय, एक चुटैया, चंद्र प्लस उदय, आ प्लस उ बराबर ओ, एक चुटैया दिखाई पड़ा। चलिए, हितोपदेश महोदय, हितोपदेश, बहुत आपको की रखना, हितोपदेश, हितोपदेश। संविच्छेद क्या होगा? हित प्लस उपदेश, आ प्लस उ बराबर हितोपदेश। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, देवर्षि या महर्षि, थोड़ा चलते हैं अर्घ की तरफ। दो तो हो गया, ए वाला ओ वाला। देवर्षि और महर्षि दोनों एक जैसे हैं। देवर्ष, एग्जाम में पूछता भी है महर्षि, अच्छे से इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है। गुण शब्द क्या पूछता है? तो ये, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रेट वगैरह है, लगता है बहुत कठिन है, कुछ है नहीं इसमें। देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, महाधन ऋषि। चलिए, एक एक की चर्चा करते हैं। हम पहले देवर्ष को देख लेते हैं। देवर्ष का शब्द देव प्लस ऋषि, एक एक की चर्चा करते हैं।
निकाल लीजिए अ, इसको भी ले लीजिए री, इसको भी ले लीजिए सी। अ प्लस री देखिए क्या दे रहा है, अ प्लस री बराबर आर, आर प्लस सी प्लस डी। क्लियर। आ प्लस री बराबर आर, ये इसके साथ चला गया, बन गया पूरा देव। ये रहे ऐसे है, कोई मतलब चला गया आधा आधा रहा ऐसे देव। इसी आधार पर महर्ष भी है, महर्ष महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। देखिए आ और री दोनों मिलकर क्या बना दीजिए आर। किस सूत्र के द्वारा, तीसरे सूत्र के द्वारा, आ प्लस री बराबर आर। तो मह धन और धन सी, इसके साथ चला गया, क्या बन गया मह। यहाँ पर देखिए वहां नहीं दिखाई देगा, मह रजला इधर सी, आधार था बन गया मह। देवर्षि और महर्ष में कौन सा संधि है, देवर्षि और महर्ष में गुण संधि है। बात समझ में आई नहीं, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो देवर्ष और महर्ष में कौन सा संधि है, गुण संधि है। दिखाई दे दिया होगा, पूरा दिखाई दे, देखिए यहाँ पर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। दोनों बन क्या बन गए आर, महाधन और धन ऋषि, जोड़े क्या बन जाएगी, इसके साथ चला जाएगा तो मह बन गया, आधा रहा है सी है तो ये रेफ रह जाता है, ऐसे देवर से ही था। ठीक, इसके स्थान पर क्या आ गया और देव प्लस आर प्लस ऋषि। ठीक, इसको ले लीजिए, क्या बचा है, इसके साथ बन गया दे व आधा रथाई बन गया देव। अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा देव और महर्ष। अब एक बच रहा है लरी वाला, कौन वाला, लरी वाला। तो बहुत नहीं मिलता लरी का, एक है तव लकार, क्या है तव लकार, यही एक दो मिलता है बस, तव लकार या तव लकार। तव प्लस लिकार, तव प्लस लिकार। अगर तव लकार है तो तव प्लस लिकार, तव लकार है तो चलिए देख लीजिए, तव प्लस दूसरे से निकालेंगे अब आ प्लस री प्लस कार, आ प्लस री, आ प्लस री बराबर आल, तो प्लस आल प्लस कार। ठीक, अब देखिए ये इसके साथ चलने क्या, तब आगे यहाँ व्यंजन है और ये आधा है, इसलिए इसका कोई प्रश्न चलिए जैसे कह लई हो गया तो लगा। बात को समझ में आई। चलिए चरणोदिक्कम है, चरणोदिक्कम, चरणोदिक्कम का संविच्छेद चाहिए। चरणोदिक्कम ओ है तो जाहिर सी बात है, अगर ओ दिखाई पड़ेगा बीच में तो
ओ की मात्रा लगेगा। क्या लगेगा? ओ की मात्रा। तो ओ कहाँ से मिलेगा? इधर। ये तो पूरा चरण प्लस उद्गम, तो क्या बन गया? चरणोत्कम। ठीक। नागेंद्र, नाग प्लस इंद्रम नागेंद्र। भारतोदय, भारतोदय क्या होगा? भारत प्लस उदय, आ प्लस उ बराबर हो भारतोदय। ठीक। इतने जितने भी हैं सब का सुरेश्वर या सुरेश्वर, सुर प्लस ईश्वर बराबर सुरेश्वर। महेश्वर, महाधनेश्वर, अधन ई बराबर है महेश्वर। देखिए, चाहे सुरेश्वर हो, चाहे सूर्योदय हो, चाहे चरणोत्कम है, सब में ए और ओ की मात्रा अगर आपको दिखाई पड़ेगी, इसमें एक चुटैया, दो चुटैया, एक चुटैया दिखाई पड़ता है तो गुण संधि। चाहे आप देख लिए चाहे जो। अब देखिए, एक चुटैया, दो चुटैया पर हम आपको शब्द दे रहे हैं, सिर्फ आपको बताना है इसमें कौन सा संधि है। चलिए स्क्रीन से आप कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको इसे देख के बताना है क्या हो रहा है। चलिए, महोत्सव में कौन सा संधि है? महाधन उत्सव महोत्सव कौन सा है? गुण संधि। ब्रह्मर्षि, ब्रह्माधनसी, ब्रह्मर्षि, गुण संधि। महोदधि, महोदधि ओ की मात्रा कौन सा संधि? गुण संधि। रामेंद्र ए की मात्रा कौन सा संधि? गुण संधि। ठीक। आप जितने देखिए, विमलेंद्र, सतेंद्र, राजोवाच, राज प्लस उवाच, राजोवाच ओ की मात्रा गुण संधि। गंगोर, गंगा प्लस उर्मी ओ की मात्रा कौन सा संधि हुआ? गुण संधि। आपको गुण संधि अच्छी समझ में आएगा। मैक्सिमम आपको जो दिखाई पड़ता है एग्जाम में, जो मैक्सिमम पूछता है, महोत्सव हो गया, ये भी बहुत पूछता है, और सत्येंद्र हो गया, सर्वोदय हो गया, वनोत्सव हो गया, हितोपदेश हो गया, सुरेश हो गया, गणेश हो गया, उमेश हो गया। एक गंगोत्कम भी है, गंगोत्कम, गंगा प्लस उद्गम, याद रखिए गंगोत्कम, गंगा प्लस उद्गम, गंगोत्कम कौन सा संधि है? अ प्लस उ बराबर ओ, गंगोत्कम, तो उसमें से गुण संधि। आशा करते हैं कि आपको आज गुण संधि बहुत अच्छी तरीके से समझ आए। जितने हमने उदाहरण दिए हैं उससे हटकर बहुत कम ही पूछता है, मैक्सिमम इसी में से सब पूछता है। तो आप एक काम करिएगा, जरूर करिएगा, घर पर बैठ कर आराम से देखिएगा, वास्तव में जो हमने बताया ए और ओ आप ध्यान दीजिएगा कि वास्तव में अगर ए या ओ की मात्रा, तो मैक्सिमम आप देखेंगे अगर संधि विच्छेद करते समय तो उसमें ए और ओ की मात्रा होगा, तो उसमें गुण संधि ही होगा। ठीक। जैसे कोई कहता राजेंद्र, ए की मात्रा राज प्लस इंद्र, संधि विच्छेद करेंगे ऑटोमेटिक दो शब्द अलग होते होंगे। संधि का मतलब ये है कि दो वर्ण जब समान मिलते हैं तो उन्हीं को मेल कर देता है, दो मिलाकर एक करता है। जैसे यहाँ देखिए, आ प्लस ई मिला, इसको दो बनाकर एक कर दिया, आ प्लस आ, ओ प्लस उ मिला, दोनों का स्थान पर एक कर दिया, ओ कर दिया। तो संधि का काम ही होता है कि संक्षिप्त में कहना। तो गुण संधि में एक बार फिर से हम आपको कह रहे हैं कि ये नियम आप जरूर याद रखिएगा। अगर आप ये नियम नहीं याद रख पाएंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है आ प्लस ई बराबर क्या होगा? ए होगा, ओ होगा, आर होगा, आर होगा। आ प्लस ओ बराबर क्या होगा? तो इसमें से कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन करने की कोई बात ही नहीं है। जैसे आप सिंपल सा चीज है, ई पढ़ते पहले ए आता तब ओ आता है, ई है तो ई के बाद क्या आता है? ए, ऊ के बाद क्या आता है? ओ। ठीक। इस हिसाब से आप कोई भी ट्रिक लगाइए, आपको ये होना चाहिए, आपको ये चीज याद होना चाहिए। और एग्जाम में पूछ भी लेता है, कभी कभी नियमों ही पूछ लेता है, नियम पूछ लेता है। आ प्लस ऊ बराबर ओ होता है किस सूत्र से? होता है आठ से। आ प्लस ऊ बराबर इसी में से दे देगा, आ प्लस ऊ बराबर ओ होता है, आ प्लस ई बराबर ओ होता है, इस हिसाब से आपको देगा। यानी क्वेश्चन वही पूछेगा, सिर्फ आपको घुमाएगा फिर। तो हमें लगता है कि आपको यह संधि आसानी समझ में आ गया होगा, और आशा करते हैं कि आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। तो आज हम अपना वीडियो यही समाप्त करते हैं।
एक बार फिर पुनः करते हैं, बार बार कर रहे हैं। आप नियम जरूर है, नियम याद रखेंगे। एक चुरैया दो चुरैया बहुत अच्छे से आपको याद होगा। आगे हम गुण सन जब पढ़ाएंगे तो एक चुरैया दो चुरैया और क्लियर हो जाएगा कि ये सर एक चुरैया दो चुरैया बार बार क्यों कह रहे हैं। एक चुरैया का मतलब हमारा होता है कि भैया ये गुण सन थे। तो जो चुरैया का हम अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक आप याद रखिए ये चुरैया क्या है। एक चुरैया मतलब गुण सन, दो चुरैया हम अगले वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो के देखने के लिए आगे वाला वीडियो हमारा जरूर देखिएगा, उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा एक चुरैया और दो चुरैया। तब तक कि गणतंत्र दिवस है, आप तो एंजॉय करिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, अपने आप को सेफ रखिए, तभी एक चुरैया दो चुरैया आगे काम कर पाएगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।